जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम अली शान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं ज़ीशान भाई चरवाहा गोट फार्म को जो है ये सेंड कर रहा हूँ उनके चैनल के लिए। ये हमारी एक बकरी थी जो जिसके घुटनों में पानी पड़ गया था, और पानी भी कह सकते हैं, सूजन भी कह सकते हैं। तो जब ये 2 दांत में थी तो इसका ट्रीटमेंट हमने ये किया था कि 5 ग्राम वाले जो इंजेक्शन होता है ना, 5 ग्राम वाला, वो हमने इसको 2 वायल लगाई, 5 चीज़ी सुबह और 5 चीज़ी शाम को। और उसके साथ हमने इसको देसी जो टोटका किया वो ये था कि हल्दी और सूखी अदरक, जिसे सूंड भी कहते हैं, सूखी अदरक और हल्दी, और इसके अलावा जो है काली मिर्च, और ये सारी चीज़ें जो है वो प्योर होनी चाहिए, इनमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने इसको साथ साथ 1 चम्मच रात के टाइम देते रहे हैं, तो उसके साथ ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है और इसके घुटनों में कोई सूजन, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी वीडियो के अंदर आपको जो है इसके घुटने नज़र आ जाएंगे, जो स्वेलिंग थे और जो इसके मामला बने हुए थे। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और जानवर उठने बैठने से तंग था, मतलब इससे अगर ये बैठ जाती तो इससे उठना मुश्किल था, अगर ये खड़ी होती तो इससे बैठना मुश्किल था। तो लेकिन अभी ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ना, अगर आप गीला चारा इस्तेमाल करते हैं या अपने जो वनडे को गीला करते हैं, या आपके वनडे के अंदर जो है वो कोई इस तरह की, जैसे हम खलें इस्तेमाल करते हैं, तो खल के अंदर अगर फंगस वगैरह लगी हो, बाज़ दफ़ा ये जो बिनोला की खल बनती है, इसमें जो ये बनाने वाले हैं ना, इसका वेट बढ़ाने के लिए और उसके अंदर ये खुश्क रोटियां डाल देते हैं। खुश्क रोटियों के अंदर बाज़ फंगस लगी होती है, वो जानवर के अंदर मसला करती है, फिर इस तरह के मामला बनते हैं। तो एक तो आप ड्राई मैटर पे अपने जानवर रखें, और अगर वंडा हो तो वो भी आप ड्राई दें, और अगर चारा दे रहे हैं तो वो भी खुश्क दें, तो फिर उसके साथ आपके ये मसले नहीं आएंगे। मेरे जानवर टोटल ही ड्राई पे हैं और माशाल्लाह कभी भी इनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। और ये हमारी एक दूसरी छोटी पट है, इसके साथ भी ये मसला था। ये तकरीबन 6.5 महीने की है, इसके साथ भी मसला था, लेकिन अब ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें घुटने आपको ऐसे सूजन वगैरह नहीं नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल क्लियर है जी भजन। और दूसरी एहतियात इसमें आपने ये करनी है कि अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो उसको आप ये जो है इंजेक्शन भी ना लगाएं, और वो जो है काली मिर्च और ये सूंड वगैरह ही होती हैं गरम, तो गरम चीज़ों के साथ बकरी अपना अबॉर्शन भी कर देती है और जल्दी डिलीवर भी कर देती है। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो फिर आपने उसको अभी ये ट्रीटमेंट नहीं करना। जब वो डिलीवरी से फ्री हो जाए, फिर 15-20 दिन महीना निकाल के उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बस ये थोड़ी सी एहतियात थी, अगर आपकी बकरी खाली हो, क्रॉस वगैरह ना हो, ये हो तो खाली है, या फिर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जो काली मिर्च है ये ऑक्सीटोसिन का भी काम करती है, और सूंड भी गर्म है, और हल्दी आप वैसे प्रेग्नेंट बकरी को दे सकते हैं, वो उसके लिए फ़ायदा ही है। तो बाकी ये दूसरी जो चीज़ें हैं इसमें आप थोड़ा सा एहतियात कर लें, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके माल जान की खैर फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।